काइंडली काइंडली अपने माइक्स म्यूट कर लें, फिर जिसको मैं कहूंगा वो अनम्यूट कीजिएगा आपका माइक, ठीक है? ओके जी। सो लाइट ऑफ द बाइबल, ठीक है, हमने ये कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा जी, इसको कहते हैं द टाइमलाइन ऑफ द बाइबल, ठीक है? क्या कहेंगे इसको? टाइमलाइन, ठीक है। बाइबल मुकद्दस का एक स्पेशल हमें टाइमलाइन नजर आता है। अगर आपने बाइबल मुकद्दस के टाइमलाइन को समझ लिया है, मतलब इसकी तारीख को समझ लिया है कि बाइबल में जो कलमबंद जो वाकयात हैं, अगर आप उनको तरतीबवार सीख लेते हैं, अगर आप उनको तरतीबवार समझ लेते हैं, तो आपके लिए बाइबल मुकद्दस को समझना आसान है, ठीक है? बेटा आफिया, मुझे बताइएगा कि पुराने अहदनामा में कितनी किताबें हैं? 39। ठीक है, 39 बुक्स हैं जी। आसिफ भाई बताइएगा कि नए अहदनामा में कितनी किताबें हैं? जी आसिफ भाई, नए अहदनामा में कितनी किताबें हैं? न्यू टेस्टमेंट में कितनी किताबें हैं? चलिए निशा आप बताएं। 27 सर बुक्स हैं। बिल्कुल 27 बुक्स हैं नए अहदनामे की, ठीक है? तो 27 और 39 ये मिला के टोटल बनती है 66 किताबें, ठीक है? अच्छा, ये आप देख सकते हो अपनी स्लाइड पे भी। मसीह की सलीब से पहले आदम से जब ये सारा आगाज हुआ और इटर्निटी तक यानी अबदियत तक ये सब कुछ जाएगा, सो हमें जो है इस ताल्लुक से इसके बारे में यूं सीखना है। उर्दू वाले लफ्ज भी हम अभी सीखेंगे, ठीक है? सलीब से पहले के वाकयात यानी जिसमें आदम का जिक्र है, अब्राहम का जिक्र है, दाऊद का जिक्र है, असीरी का जिक्र है, उसको हम कहते हैं कबल अज मसीह। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? बीसी, बिफोर क्राइस्ट। उर्दू में हम क्या कहते हैं? कबल अज मसीह। अच्छा जी, कबल अज मसीह कहते हैं सलीब के वाकयात से पहले, मसीह यीशु के इस जमीन पर आने से पहले के वाकयात को हम कहते हैं कबल अज मसीह। और जैसे जैसे ये सलीब के पास जाते जा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4004 बीसी, ठीक है, 4004 जो है साल पहले, फिर फ्लड कब आया, नूह का तूफान कब आया, 2350 साल जो है बीसी कबल अज मसीह। फिर अब्राहम 2000 साल कबल अज मसीह आया, दाऊद 1000 कबल। जैसे आप सलीब के पास जाए जा रहे हैं, आपकी जो डेट है वो कम हो रही है। आपने नोट किया इस बात को? ठीक है, यानी आदम की पैदाइश 4000 कबल अज मसीह पहले थी। आदम की पैदाइश 4000 कबल अज मसीह पहले थी। अब्राहम यीशु के आने से 2000 साल पहले मौजूद था। दाऊद मसीह के आने से पहले 1000 साल पहले मौजूद था, ठीक है? असीरियों का आगाज, नबूकदनेस्सर का सारे वाकयात वो 600 कबल अज मसीह के हैं। यानी मसीह यीशु की आमद, उसकी पैदाइश से पहले जो है कि ये सारे वाकयात हैं, ठीक है? अब जब हमें नजर आता है कि यीशु मसीह आ गए, तो उसके बाद के जो सारे वाकयात हैं उसको हम कहते हैं ईसवी, या कहते हैं एडी। हम उन सारे पीरियड को कहते हैं एडी।
अब जब हम उसे एडी कहते हैं तो एडी का मतलब आफ्टर डेथ नहीं है, ये याद रखें। एडी का मतलब आफ्टर डेथ नहीं है, एडी का मतलब है एनो डोमिनी। ठीक है, अब आपके लिए शायद थोड़ा सा ये नया हो, लो सर हमने तो ये सीखा था सर जी बीसी से बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, और जनाब एडी से आफ्टर डेथ। ठीक है, तो एडी का मतलब जो है वो है एनो डोमिनी। स्पेलिंग लिख लें, ANNO, एनो डोमिनी के ANNO, ठीक है, DOMINI, ANNO DOMINI, ठीक है, DOMINI, ठीक है, तो इसे कहते हैं एनोडोमेनी। ठीक है, अब एनोडोमेनी का क्या मतलब है? खुदावंद का ज़हूर या खुदावंद का शान। आमीन। अब देखें आप जहां से अंदाजा लगाएं कि पूरी दुनिया का सेंटर जो मरकज है ना वो यीशु मसीह है, यानी तारीख का जो सेंटर है ना वो यीशु है। यीशु ऐसी हस्ती है जिसके ताल्लुक से सबसे ज्यादा बातें की जाती है। यीशु वो हस्ती जिसकी मुखालफत सबसे ज्यादा की जाती है, लेकिन यीशु ही वो हस्ती है जिसके इर्द गिर्द तारीख के सारे वाकयात घूमते हैं। आप देख रहे जितने भी वाकयात हैं वो बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी के होते हैं। आमीन। सो सलीब से पहले के वाकयात क्या है? उसे हम बिफोर क्राइस्ट यानी कबल अज़ मसीह कहते हैं। सलीब के बाद के जो वाकयात है उसे इंग्लिश में हम कहते हैं एनो डोमिनी, उर्दू में हम कहते हैं ईसवी। ये लिख लें, क्या कहते हैं? ईसवी। उसे हम कहते हैं ईसवी। अच्छा जी, सलीब के पैगाम, सलीब के वाकया से लेकर अभी तक हमें ये पता है कि ये ईसवी कैलेंडर चल रहा है। सबको पता है ना कि ईसवी कैलेंडर चल रहा है। अच्छा, यानी मैं अगर ये बात कहूं कि मसीह यीशु आज से 2000 साल यानी 2022 साल पहले मसलूब हुआ, समझिए इस बात को। क्योंकि अभी क्या डेट है? अभी डेट है जनाब, अभी जो है वो डेट है ईयर 2022। ठीक है, 2022 है ना साल अभी। तो ये इसका क्या मतलब है? मसीह यीशु की इस दुनिया में आमद जो है वो कब हुई? 2022 साल पहले। ठीक है, 2022 साल हो गए हैं कि यीशु मसीह की आमद हुई। अच्छा जी, मुझे जरा बताएं, शाजिया मुझे जरा बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये बताएं कि आप मसीह यीशु के ज़हूर से कितने साल बाद जो है पैदा हुए हैं। असलान आप बता दें। आपकी पैदाइश मसीह यीशु जी के भाई, ज़हूर से कितने साल बाद हुई? जी भाई 2186 यानी कि 24 साल का मैं हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है बताओ? 17/7/1997। 1997 की है ना? 7 फरवरी। यानी आपकी पैदाइश जो जी है सर। वो 1997 की है। ठीक है, मसीह मसीह के पैदा होने के मतलब मसीह के इस दुनिया में आने से जो है पहले आप मौजूद थे या बाद में? बाद में है। और आपकी पैदाइश जो है वो कब हुई है? बाद में। 1997। जब आपकी पैदाइश हुई है वो कितने साल पहले मौजूद था? 1997 ईयर्स पहले मसीह यीशु आया था। समझ लगी बात की? ठीक है,
जितनी आपकी जी बर्थ डेट जी है ना, बिल्कुल। उससे जितने साल वो आपकी बर्थ डेट है, उससे पहले यीशु मसीह आया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरी है पैदाइश 1996 की, तो यानी 1996 ईयर्स हो गए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए। क्लियर हुआ बात? ओके सर, क्लियर सर। ओके, सो इस तरह से आपने समझना है ईसवी के क्या। ओके, थैंक यू, आप म्यूट कर लो बेटा। ईसवी कैलेंडर क्या है, ठीक है, कबल अज़ मसीह कैलेंडर क्या है, इनका पता होगा तो ही आप आगे जाओगे। ओके, याद रखिए खुदावंद वक्तों को जानता, म्यादों को, उनकी हदों को भी जानता है। आमीन। चले जी, आगे चलते हैं। चलिए, ये तो था आप टाइमलाइन। मेन मैसेज जो है ना, असल में वो अब है। तो आपकी पेंसिलें ना रुके, ठीक है, आप लिखते जाए, साथ साथ मैं आपसे सवालों को जो है ना मैं पूछता रहूंगा। चले जी, ये आपके सामने कुछ बड़ा अजीब सा वर्ड आ रहा है, इसे जेंडरी नहीं पढ़ना, जिसे कहते हैं जॉनरा। क्या कहते हैं? जॉनरा ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। यानी जो लिखने का अंदाज है, अगर मैं थोड़ा मुश्किल लफ्ज यूज करूं तो पुराने अहदनामे की अदबी सिन्फ, पुराने अहदनामे की अदबी सिन्फ, लिटरेरी राइटिंग ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट या स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, वो कैसी है। याद रखें, हमें बाइबल मुकद्दस में तारीखी वाकयात भी मिलते हैं, शेरो शायरी भी मिलती है, अफसानवी अदब भी मिलता है, ठीक है, हिकमत का कलाम भी मिलता है, हिस्ट्री मिलती है, ठीक है, पैराबल्स मिलती हैं और लेटर्स मिलते हैं। अब देखिए ना कितना फर्क अदबी स्टाइल है, ठीक है, यानी लिखने का अंदाज निहायत ही फर्क है। तो जॉनरा को समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि बहुत सी डिफरेंट आवाजें हैं, ठीक है, जैसे मूसा की आवाज है, दाऊद की आवाज है, समूएल की आवाज है, ठीक है, सुलेमान की आवाज है, हिज्जी नबी की आवाज है, जिक्रिया की आवाज है, हिजकियेल की आवाज है, दानियल। अब आवाजें फर्क है, टाइम लाइन भी फर्क है, ठीक है, मैसेज लेकिन सेम है। आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि आवाजें फर्क है, लिखने का स्टाइल फर्क है, लेकिन पूरी बाइबल का, पुराने अहदनामे का, नए अहदनामे का मैसेज सेम है। उस मैसेज को आपने जिंदगी भर नहीं भूलना। वो मैसेज लिखे कि गॉड्स सैल्वेशन प्लान स्टोरी, खुदा का नजात देने के मंसूबे का जो है, ये आपको कहानी मिलती है, ठीक है, गॉड्स सैल्वेशन स्टोरी मिलती है। ओके जी, तो सबसे पहले जो है, जब आप पुराने अहदनामे का आगाज करते हो, ठीक है, ओके जी, निकाल लें जी, अपने बाइबल्स निकाल लें साथ साथ। चलें जी, पहला जो सेक्शन है हम उसे कहते हैं द बुक ऑफ लॉज। क्या कहते हैं? शरीयत की किताबें। शरीयत की किताबें हमारे पास पैदाइश से लेकर इस्तिस्ना की किताब तक नजर आती है। पैदाइश से इस्तिस्ना, अच्छा जी, पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती, इस्तिस्ना, ये 5 किताबें हैं जो हमें नजर आती हैं। जब हम इसके जॉनरा की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमें ये चीज नजर आती है वो है द बुक्स ऑफ द लॉ आर मेड अप ऑफ रूल्स, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, यानी इसमें, इन शरीयत की किताबों में हमें असूल मिलते हैं, इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, ताकि इंसान जाने
कि उसने अपना रहन सहन कैसे करना है। ठीक है, हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि आपने रहना कैसे है। ठीक है, हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि आपने खुदा के साथ ताल्लुक कैसे रखना है। ठीक है, सो दीज आर इंस्ट्रक्शंस। जस्ट वेट अ सेकेंड, थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए। ओके जी, अच्छा, तो हमने ये अभी तक देखा है कि जब हम अदबी सिन्फ की बात करते हैं तो सबसे जो पहली चीज है जो हमारे पास आती है वो है शरीयत की किताबें। असलान अपना माइक म्यूट करो। ठीक है, तो जी जी, कुछ पूछना था आपने असलान? नहीं भाई, कुछ नहीं पूछना। अच्छा चलें जी, तो शरीयत की किताबों में हमें क्या मिलता है? नंबर वन, हमें रूल्स मिलते हैं, इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। वो किस लिए? असूल मिलते हैं, शरीयत मिलती है इसलिए ताकि इंसानों को पता चले कि उन्होंने जिंदगी बसर कैसे करनी है। इसका एम क्या है? आखिर शरीयत की किताबों का मेन मकसद क्या है? तो यहां पर हमें मिलते हैं, दे आर मेंट टू इंस्ट्रक्ट एंड ले आउट द कंडीशंस ऑफ गॉड्स कवेनेंट विद द नेशन ऑफ इजराइल। यानी कि खुदा ने जो अहद बांधा है, अहद के लिए आप रेफरेंस लिख लें जो आपको खरूज 20वें बाब में मिलेगा। जब भी मूसवी शरीयत की बात की जाएगी तो मूसा के अहद की ताल्लुक से हम बात करेंगे। वो अहद जो खुदा ने मूसा से बांधा था, जो बियाबानी सफर में खुदा ने मूसा से बांधा, वो कहां पर बांधा था? कोहे सीना पर। खरूज 20वां बाब आप नोट डाउन कर लें। उसमें हमें खुदा जो है मूसा के साथ, मूसा के वसीला से कौम बनी इसराइल के साथ अहद बांधता हुआ नजर आता है। और ये वो अहद है जो कि गैर मशरूत अहद है, सॉरी मशरूत अहद है। बाकी सारे अहद हमें जो है वो शर्तों वाले नजर नहीं आते, ये ऐसा अहद है जो शर्तों वाला नजर आता है। ठीक है, एक अहद ऐसा है, 6 हमें टोटल अहद नजर आते हैं बाइबल मुकद्दस में। नंबर 1, आदम के साथ अहद, नूह के साथ खुदावन का अहद, अब्राहम के साथ खुदा का अहद, मूसा के साथ खुदा का अहद, दाऊद के साथ खुदा का अहद, और कलीसिया के साथ खुदा का अहद। ये हमें 6 अहद जो है वो बाइबल मुकद्दस में इनके ताल्लुक से सीखने को मिलता है। इसका पूरा एक कोर्स है जिसमें हम अहदों को, अहूद को, अहद की जमा जो है वो अहूद होती है, अहूद को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन जब शरीयत की किताबों का जिक्र आएगा तो ये आपने खास तौर पर देखना है जो कि मूसा के साथ अहद है। मूसा के साथ जो अहद था वो दर हकीकत एक कंडीशनल अहद था, शर्तों वाला अहद था। ठीक है, तो इसलिए एक किताब जो है इसका मकसद क्या था? ताकि वो इंस्ट्रक्ट कर सके और ले आउट कर सके कि जो कौम बनी इसराइल है उसने खुदा के साथ कैसे ताल्लुक रखना है और कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। अच्छा जी, बुक्स के हमने नेम्स देख लिए हैं। ठीक है, पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती, अस्तिस्ना। अच्छा, इसमें हमें अफसानवी अदब मिलता है, एक नैरेटिव हमें नजर आता है। इसमें हमें नैरेटिव्स हैं। ठीक है, बुक ऑफ लॉज में नैरेटिव्स हमें मिलते हैं। अच्छा, व्हाट दे टेल अस अबाउट गॉड। अब हर किताब हमें खुदा के बारे में कुछ ना कुछ बताती है। ठीक है, कुछ ना कुछ बताती है। ठीक है, अब ये 5 किताबें ये हमें खुदा के ताल्लुक से क्या बताती हैं? ही इज कंसर्न्ड विद जस्टिस। खुदा, पहला पॉइंट आप लिख लें कि इन किताबों में हमें यह सीखने को मिलता है कि खुदा इंसाफ पसंद खुदा है। आमीन, खुदा रास्ती को पसंद करता है। नंबर 2, लेकिन खुदा जो है वो गरीबों की परवाह करता है। नंबर 2, खुदा गरीबों की परवाह करता है। नंबर 3, ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिटी। खुदा एक कौम को चलाता है। ठीक है,
नंबर 3 क्या है कि खुदा एक कौम को फंक्शन करवाता है, उसको चलाता है, ठीक है। और उसके बाद ये ही सो कंसर्न्ड अबाउट गुड रिलेशंस दैट ही मेक्स अ वे फॉर पीपल टू रिकंसाइल विद हिम। नंबर 4 आप ये लिखें कि खुदा जो है वो बहाल करता है और मिलाप करता है। आमीन। खुदा बहाल भी करता है, मुआफ भी करता है। और अगला पॉइंट आप ये लिख लें कि टूटे हुए अहकामात को, गलतियां और कोताहियों को वो माफ भी करता है। आमीन। यानी बागे अदन में खुदा ने आदम को कहा तू सब दरख्तों का फल खा सकता है, सिर्फ एक का नहीं तूने खाना। उसने उसी का खाया। उसने खुदा ने जब उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन खुदा उसे भूला नहीं। गॉड जो है, खुदा ने फिर भी अपना फजल वाला हाथ उस पर बढ़ाए रखा, ठीक है, उसे माफ किया। अच्छा जी, अब आपके जब माइंड में, जब आप शरीयत की किताबों को पढ़ो तो आपके माइंड में क्या चलना चाहिए वो आप देख लें, ठीक है। टू बियर इन माइंड, मोस्ट ऑफ दिस बुक्स प्रोवाइड्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ द न्यू नेशन रिलीज फ्रॉम स्लेवरी। सबसे पहली बात आपने ये याद रखना है कि ये एक कौम के ताल्लुक से बताता है। वो उस कौम का नाम क्या है? बनी इसराइल, ठीक है। ये एक कौम के ताल्लुक से बताती है जिस कौम का नाम है बनी इसराइल, ठीक है। और उस कौम को जो है खुदा जो है वो क्या करता है, एक नई कौम बनाकर सामने पेश करेगा। उनको जो है वो जुल्म और सितम से रिहा करेगा। आमीन। ये पैदाइश की किताब और खरूज की किताब का जो है एक मिलाप पेश करता है। और इसमें आपको नैरेटिव्स मिलते हैं, आपको अफसानवी अदब मिलता है, ठीक है। अब आपको अहकामात, मेन क्या है, शरीयत की किताबें आपको अहकामात देती हैं, ठीक है। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरसलान आप पढ़े जी अहबार की किताब 25वां बाब, उसकी 25 से 29वीं आयत तक। ये आपको कुछ एक हिंट देगी कि आखिर इस किताब में हमें मिलता क्या क्या है। जो छोड़ गए। अच्छा आफिया, आप पढ़ें अहबार 25वां बाब, ठीक है, उसकी 25 से 29 तक। जी बेटा आफिया, आप रीड आउट करो। आप पहले इसको अनम्यूट करो फिर रीड आउट करें। अहबार की किताब 25वां बाब, उसकी 25 से 29 तक। जी सर। अहबार 25 बाब उसकी 25 आयत से, और अगर तुम्हारा भाई मुफलिस हो जाए और अपनी मलकियत का कुछ हिस्सा बेच डाले, तो उसका सबसे करीबी रिश्तेदार है वो आकर उसको, जिसे उसके भाई ने बेच डाला है, छुड़ा ले। और अगर उस आदमी का कोई ना हो जो उसे छुड़ाए, और वो खुद मालदार हो जाए और उसके छुड़ाने के लिए उसके पास काफी हो, तो वो फरोख्त के बाद के बरसों को गिन बाकी दाम उसको जिसके हाथ जमीन बेची है फेर दे, तब वो फिर अपनी मलकियत का मालिक हो जाए। लेकिन अगर उसमें इतना मकदूर ना हो कि अपनी जमीन वापस करा ले, तो जो कुछ उसने बेच डाला है वो साले युबली तक खरीदार के हाथ में रहे, और साले युबली में छूट जाए, तब ये आदमी अपनी मलकियत का फिर मालिक हो जाए। और अगर कोई उस रहने के ऐसे मकान को बेचे जो किसी फसीलदार शहर में हो या हो, तो वो उसके बिक जाने के बाद साल भर के अंदर अंदर उसे छुड़ा सकेगा, यानी पूरे 1 साल तक वो उसे छुड़ाने का हकदार रहेगा। आमीन। तो देखिए, अब आपको समझ लग रहा है कि ये किताबों में दर हकीकत आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती है कि आपने रहना कैसे है, ठीक है, आपने अपनी जिंदगियां कैसे गुजारनी है, ठीक है। तो ये लॉज हैं जो खुदावंद की तरफ से, खुदा की तरफ से कौम बनी इसराइल को दिए गए थे। चले जी, अगला सिंफ हमें क्या है, हम आगे जो है हमें तारीखी अदब मिलता है, नैरेटिव्स मिलते हैं, ठीक है। अब नैरेटिव्स की जब मैं बात करता हूं, ठीक है, तो नैरेटिव जो है, ठीक है, अफसानवी अदब मिलता है हमें,
ठीक है, द नैरेटिव बुक्स, ठीक है, और प्रोपोर्शंस जो है, ये दर हकीकत जो एक्सपीरियंस है खुदा के लोगों का, ठीक है, कम से कम 1000 साल एक्सपीरियंस जो है नए ऐतनामे तक जाने से पहले, ये 1000 साल एक्सपीरियंस को जो है ये कवर करता है। ठीक है, जो नैरेटिव जो है, ये जो अफसानवी अदब है, ये 1000 साल पीरियड को जो है वो कवर करता है। अब मकसद क्या है? टू डॉक्यूमेंट कम्युनल स्टोरीज, हिस्ट्रीज, टू रिकॉर्ड फैक्ट्स। ठीक है, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है ताकि जो बातें रूनमा हुई उनको लिखा जाए तारीख के तौर पर, ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स हैं वो बनाए जाएं, और सबसे बढ़ के ये कि खुदा का काम, खुदा का फजल, खुदा का बड़ा वहाद जो उस कौम पर था, अगली नस्लों को भी वो बताने वाले बने कि खुदा कैसा वफादार खुदा है। आमीन। सो अफसानवी अदब जो है ये स्टार्ट होगा जनाब जी यशवा की किताब से। ठीक है, यशवा की किताब से जो है इसका आगाज होगा और ये ऑल द वे टू जाएगा आज तक की किताब तक। ठीक है, यानी आगे आपको नहमिया, अजरा, नहमिया भी जो है वो इसी में नजर आ रहे हैं। ठीक है, यशवा, कजात, रूत, सैमुएल, सलादीन, दोनों किताबें हमें तवारीख की, दोनों किताबें, अजरा, नहमिया, आस्तर, आस्तर की किताब तक जो है आप इसको जो है वो तारीखी किताबें भी कह सकते हैं। ऐदनामा अतीक का तारीखी जो अदब है, तारीखी किताबें हैं, वो भी आप कह सकते हैं। इसको आप अफसानवी अदब भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये किताबें हमें खुदा के बारे में क्या बताती है, ये अपने ज़हन में रखना जरूरी है। He involved in human lives and human stories and works in and through human experience. खुदा हमें इन किताबों से सिखाना क्या चाह रहा है? दर हकीकत वो ये सिखाना चाह रहा है कि खुदा लोगों की जिंदगियों में अपनी इन्वॉल्वमेंट को शो करता है। जिन हालात में से इंसान गुजरता है, खुदा उसमें खड़ा होता है। ठीक है, और खुदा उनको उनके एक्सपीरियंसेस के थ्रू ये बताता है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। अब कौम बनी इसराइल जो है वो गुनाह करती, खुदा उनको पनिश करता। बाइबल में लिखा है जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। बनी इसराइल कौम गुनाह करती थी, खुदा उनको पनिश करता था, खुदा उनको सीरी में भेज देता था। वो वहां पर जाके तौबा करते थे, माफी मांगते थे, खुदा उनको बहाल करके वापस जो है वो मुल्क कनान में लेकर आता था। बट फिर वो बिगड़ जाते थे, वो फिर गुनाह करते थे, फिर खुदा उनको पनिश करता था। यानी ये साइकिल चलता गया, ये साइकिल कभी रुका नहीं। और खुदा ने ये जाहिर किया कि मैं तुम्हारी जिंदगियों में अपनी पूरी इन्वॉल्वमेंट देता हूं। ठीक है, यानी मैं इन्वॉल्व हूं तुम्हारे साथ, यानी मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व रहना चाहता हूं, होना चाहता हूं। ठीक है, सो दैट इज द मेन थिंग। अब आपको क्या याद रखना है कि इस किताब के ताल्लुक से आपने ये याद रखना है कि ये जो सब बातें हैं इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है। ठीक है, और वो मैसेज इस ताल्लुक से हमें मिलता है, इन स्टोरीज में से हमें ये मैसेज मिलता है कि खुदा कैसा भला खुदा है। अब बार बार अब बजाद आपको ये लगेगा जब भी आप पुराना नामा पढ़ोगे, खुदा कैसा जलाद है। हमें नजर आता है लोग, खुदा ने तो कह दिया जाके उस कौम के किसी शख्स को ना बख्शना, उन्हें मार दो, उन्हें हलाक कर दो, उनको तबाह कर दो। हमें यही लग रहा होता है कि खुदा बड़ा जला दे, लेकिन नहीं, खुदा रहीम है। आमीन। लिखा है बाइबल मुकद्दस पुराने नामे में लिखा है कि वो कैर करने में धीमा मगर शफकत में गनी खुदा है। गॉड इज लव। ठीक है, खुदा दर हकीकत आपको अपना लव शो करवाना चाहता था, अपना कंसर्न जो आपके लिए, जो कौम बनी इसराइल के लिए रखता था, वो शो करवाना चाहता था। याद रखिए, पुराना नामा जब आपने पढ़ना है तो आपने ग्लासेस पहन के पढ़ना है। अब ये मत नहीं कि आप जाके कहें लो जी हमारे सर ने कहा कि सर अभी सर ने कहा ग्लासेस पहननी है। नहीं, वो वाली ग्लासेस नहीं पहनने के लिए मैं कह रहा। जो ग्लासेस मैं आपको कह रहा हूँ उस बात को समझिए। यानी आपने जो लेंस लगा के पुराना नामा पढ़ना है वो यह कि खुदा मोहब्बत है, खुदा फजल करने वाला। आमीन, आमीन।
चलें जी, अब जरा एग्जाम्पल इसकी भी देख लेते हैं। ठीक है, निकालें जी कज़ात की किताब 11वां बाब उसकी 29वीं आयत। कज़ात 11:29। बेटा निशा आप पढ़ो। कज़ात 11:29, 29 से 35 तक पढ़ना है आपने। बेटा निशा पढ़ो आप। कज़ात 11:29, 29वीं आयत से लेकर आपने 35वीं आयत तक जी। तब खुदावंद की रूह इफ्ता पर नाजिल हुई और वो जलाद और मुंशी से गुजर कर जलाद के मसफा में आया और जलाद के मसफा से बनी अम्मून की तरफ चला। और इफ्ता ने खुदावंद की मन्नत मानी और कहा कि अगर तू हकीकतन बनी अम्मून को मेरे हाथ में कर दे तो जब मैं बनी अम्मून की तरफ से सलामत लौटूंगा उस वक्त जो कोई पहले मेरे घर के दरवाजा से निकलकर मेरे इस्तकबाल को आए वो खुदावंद का होगा और मैं उसकी सुख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजरानूंगा। आगे बढ़ते जाएं। तब इफ्ता बनी अमून की तरफ उनसे लड़ने को गया और खुदावंद ने उनको उसके हाथ में कर दिया। ओके और इनफ, उसने ओके 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 इनफ। चलें जी, अब आपको यहाँ से एक बैकग्राउंड मिल गया इस बात का। ठीक है, मुझे क्या अब आपको क्या समझ आ रही है कि इसमें आपको हिस्ट्री मिल रही है। ठीक है, आपको एक जो है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिल रहा है। तो नैरेटिव्स जो है वो इसलिए है ताकि आपको एक हिस्ट्री जो है प्रोवाइड की जा सके। चलें जी, अगला जो आपको अदबी सिंफ जो है जो आपको पुराने टाइम में नजर आती है वो है विजडम। ठीक है, क्या है? विजडम एंड पोइट्री आप कह लें। ठीक है, विजडम एंड पोइट्री यानी शायरी और हिकमत की किताबें आपको नजर आ रही हैं। शायरी और हिकमत की किताबें जी, ये जनाब जी स्टार्ट होंगी अय्यूब की किताब से लेकर, ठीक है, और जो है ये इमसाल की किताब तक जो है ना ये जाएंगी। लेकिन गजलों गजलात भी मौजूद है और वाइस की किताब भी मौजूद है। ठीक है, अब आप कह सकते हो सर वाइस की किताब कैसे, गजलों गजलात, चलो ठीक है। अब शायद कुछ लोगों ने गजलों गजलात की किताब ना कभी देखी हो ना कभी सुना हो, लेकिन जस्ट फॉर यू अयूब से गजलों गजलात तक आपको जो है जो सेक्शन मिलता है उसको हम कहते हैं हिकमत या शायरी की किताब है। अच्छा जी, इसका मकसद क्या था? ठीक है, इसका मकसद ये था टू मेक सेंस ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ, के जिंदगी का एक मतलब जो है वो आपके सामने रख दिया गया जो कि आपने देखी है और आपने जिसका तजर्बा किया। ठीक है, दाऊद अपने जिंदगी के तजर्बात आपके साथ शेयर करता है। ठीक है, दाऊद अपने और जबूर नवीस अपने जो है जितने भी हैं, आसिफ है, बनी कोरा है, ठीक है, मूसा ने भी जबूर लिखे हैं, वो अपने जिंदगी के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हैं, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो बताते हैं। जैसे जबूर 23 है, खुदावंद मेरा चौपान है मुझे कमी ना होगी। वो उसने ऑब्जर्व किया कि खुदावंद मेरा चौपान है। उस टाइम पे बनी इसराइल में, इसराइल जो कौम है वहां पर विल्डरनेस होती थी, वो बियाबान ही इलाका था। लेकिन वो ऑब्जर्व क्या करता है, वो खुदावंद के साथ क्योंकि वो मेल मिलाप रखता है, वो मेल मिलाप रखते हुए ये ऑब्जर्व कर रहा है कि ये बियाबान जो है ये मेरे लिए जो है वो हरी हरी चरागाहें हैं और खुदा जो है मुझे हरी चरागाहों में बिठाता है। वो कहता है वो मेरी जान को बहाल करता है हमें। सो वो जो ऑब्जर्व करता है, वो जो एक्सपीरियंस करता है, वो इन किताबों में वो लिखता है। अयूब की किताब, अयूब कहता है खुदा सुख दे तो क्या वो दुख ना दे। वो अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहा है। जब वो कोड़ में मुबतला था, जब वो बीमारी में मुबतला था, उसके बच्चे मर गए थे, बीवी कहती थी कि तू कुफर बक और मर जा, लेकिन उसने क्या कहा, नहीं खुदा सुख दे तो क्या दुख ना दे। ही इज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस। ठीक है, मैरिटल लाइफ के ताल्लुक से गजलो गजलात में सुलेमान जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है।
अपने महबूब के लिए वो शेयर करता है, ठीक है। सो ये वो पोर्शन है जो सबसे ज्यादा मिस इंटरप्रेट भी किया जाता है, लेकिन आपने ये बातें याद रखनी है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। टू बियर इन माइंड, अब आपने अपने माइंड में क्या रखना है? The three books of wisdom literature each work together to make a whole. जितने भी शायरी हिकमत की किताबें हैं, जो हिकमत का लिटरेचर है, ये तीनों मिक्स हो जाती हैं। Proverbs deals with the generalization and Job deals with what happens when it does not work at all. मिसाल की किताब एक जनरलाइज्ड आइडिया पेश करती है। अय्यूब की किताब ये बताती है कि जब चीजें रूनमा आपकी सोच के मुताबिक ना हो तब क्या होना चाहिए। अब देखें, अय्यूब की किताब में आपको ये मिलता है कि बड़ा दुख हो गया, ठीक है, उसके बच्चे मर गए, उसके माल और मवेशी जो है वो चले गए, उसकी बीवी उसको छोड़ना चाह रही है, वो कहती कुफर पाकर मार जा, लेकिन वो खुदा के साथ वफादार रहता है, और फिर खुदा लिखा है कि उसको डबल पोर्शन वापस अता करता है। हमें खुदावन की साथ में देना है, आमीन। सो फिर आगे आ जाता है वायस की किताब, ठीक है, वो शायरी की ताल्लुक, वो विजडम के ताल्लुक से हिकमताना किताब, ठीक है। अब एग्जांपल जरा हम रीड कर लेते हैं, निकाल लीजिए। वायस की किताब दूसरा बाब 17वीं आयत, वायस 2:17। जी शाजिया बेटा आप रीड आउट कर दिए। वायस दूसरा बाब 17वीं आयत से लेकर आप 19वीं आयत। वाइस की किताब उसका दूसरा बाब 17 आया सर, बस पढ़नी। जी जी हेलो, मेरी आवाज आ रही सर? जी 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 जी। बस मैं जिंदगी से बेजार हुआ, क्योंकि जो काम दुनिया में किया जाता है मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब बुल्तान और हवा की चरान है। बल्कि मैं अपनी सारी मोहब्बत से, मेहनत से जो दुनिया में की थी बेजार हुआ, क्योंकि जरूर है कि मैं उसे उस आदमी के लिए जो मेरे बाद आएगा छोड़ जाऊं, और कौन जानता है कि वो दानिश्वर होगा या अहमद। कौन जानता है वो दानिश्वर होगा या अहमद। सो व्हाट इट रियली मींस इज आपको इसमें वो लिटरेचर मिलता है जो कि विजडम से रिलेटेड है। आमीन। चलें जी आगे बढ़े। अच्छा जी, प्रॉफिट्स, आखिरी जो सिर्फ आपको मिलती है, हम इन दोनों को ना इकट्ठे ही कर लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिट्स को और एपोकलिप्टिक, ठीक है, ठीक है, एपोकलिप्टिक लिटरेचर। अब ये घबराना नहीं है कि सर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि नबूवती कुतुब और अखीर जमाना के ताल्लुक से जो नबूवती किताबें हैं वो क्या बताती है। इसको मैं जनरलाइज बता दूं, इसका एम ये होता है, मकसद क्या है, टू शेयर गॉड्स डायरेक्ट मैसेज टू द पीपल ऑफ इजराइल, खुदा का पैगाम कौम बने इसराइल के लिए, ठीक है, कि वो खुदा चाहता है कि वो अपने गुनाहों से फिरे, तौबा करें और खुदा की राहों पर चलने वाले बने। ये आपको यसाया नबी के सहीफे से लेकर मलाकी की किताब तक मिलेंगे। प्रॉफिट्स की जो किताबें हैं वो दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं, ठीक है, प्रॉफिट्स की किताबें दो हिस्सों में वो डिवाइडेड हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं अंबिया अकबर, एक को कहते हैं अंबिया असगर। जी सुहेल चर्च आ जाओ, ठीक है, मैं चर्च में हूँ, ओके, तो आज मैं ऑफिस में, ठीक है। एक को कहते हैं अंबिया अकबर, एक को कहते हैं अंबिया असगर, ठीक है। अब ये नहीं आपने सोचना कि लो जी अच्छा जी एक बड़ा नबी एक छोटा नबी है, नहीं नहीं, नबी नबी होते हैं उनके लिखने की वजह से, उनके मतलब जैसे सफनिया, एक इसको हम अंबिया असगर कहते हैं, ठीक है, सिर्फ 3 बाब लिखे उसने। ये साया उसने 66 बाब लिखे, तो राइटिंग स्टाइल की वजह से हम उन्हें अंबिया अकबर अंबिया असगर कहते हैं। मेन मैसेज सबका एक सेम था, तौबा करो, खुदा की पैरवी करो, बरकत को रिसीव करो। अब आपने जो अपने ज़हन में रखना कि आखिर खुदा उनको कहता क्या है, ठीक है,
खुदा दर हकीकत ये बताता है कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। नबूवती किताबों में ये जो सिर्फ हमें मिलती है वो यही है कि हमें बार बार खुदा बताता है कि आई केयर फॉर यू, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, ठीक है। और मैं जो हूं, मैं तुम्हें डिसिप्लिन करूंगा जैसे कि मैं तुम्हारा बाप, आई विल डिसिप्लिन यू लाइक माई ओन चाइल्ड, ठीक है। और मैं तुम्हें डिसिप्लिन करना चाहिए। अब आपने अपने जहन में क्या रखना है, अगेन इन सब को पढ़ते हुए आपने उसी कॉन्ट्रैक्ट को, कविनेंट को जहन में रखना है जो खुदा ने मूसा के साथ बांधा। आमीन। खुदा ने एक अहद बांधा है, खुदा ने एक अहद जो है वो कौम बनी इसराइल के साथ बांधा है कि मैं जो हूं, ठीक है, जो जो इनसे कहूंगा अगर ये वो करेंगे तो मैं इनको बरकत पर बरकत देता जाऊंगा। एग्जाम्पल्स रीड आउट करते हैं हम जी। कौन पढ़ेगा? आप है बेटा, आप पढ़ो। होशिया 11वां बाब पहली 7 आयत। होशिया की किताब बिल्कुल छोटी सी किताब है। जी सर, होशिया की किताब बाब 11वां बाब उसकी पहली 7 आयत। जी। जब इस्राएल बच्चा ही था, मैं उससे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। वाह। उन्होंने जिस कदर उनको बुलाया उसी कदर वो दूर होते गए। उन्होंने बालीम के लिए कुर्बानियां गुजरानी और तराशी हुई मूर्तों के लिए बखूर जलाया। मैंने बनी इफ्राइम को चलना सिखाया, मैंने उनको गोद में उठाया, लेकिन उन्होंने ना जाना कि मैं ही ने उनको सेहत बख्शी। मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा। मैं उनके हक में उनकी गर्दन पर से जुआ उतारने वालों की मानिंद हुआ और मैंने उनके आगे खाना रखा। वो फिर मुल्क मिस्र में ना जाएंगे बल्कि असूर उनका बादशाह होगा, क्योंकि वो वापस आने से इनकार करते हैं। तलवार उनके शहरों पर आ पड़ेगी और उनके अड़बंगों को खा जाएगी, और ये उन्हीं की मशवरत का नतीजा होगा, क्योंकि मेरे से बरगश्तगी पर आमादा है, बावजूद ये कि उन्होंने उनको बुलाया कि हक ताला की तरफ रजू लाएं। इफ्राइम, मैं तुझसे क्यों कर दस्तबरदार हो जाऊं, अदमा की मानिद करूं, और सिबोएं, मेरी शफकत मौजूदन है, मैं अपने कहर किश को हला, क्योंकि मैं इंसान नहीं खुदा हूं। तेरे दरमियान सुकूनत करने वाला कदूस, और मैं कहर के साथ नहीं आऊंगा। वो खुदावन की पैरवी करेंगे जो शेर बब्बर की तरह गरजेगा, क्योंकि वो गरजेगा और उसके फर्जंद मगरिब की तरफ से कांपते हुए आएंगे। वो मिस्र से परिंदा की तरह और असूर के मुल्क से कबूतर की मानिद कांपते हुए आएंगे, और मैं उनको उनके घरों में बसाऊंगा, खुदावन फरमाता है। इफ्राइम से दरो। आमीन। हाँ जी, हाँ दे दो, इनको दे दो, 10 दे दो। अच्छा चलें जी। तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं ना, आपको अब खुदा देखिए ये अजीब हमें एक स्टाइल नजर आता है कि खुदा पास्ट को भी याद करवा रहे हैं, खुदा प्रेजेंट को भी डील कर रहा है, खुदा फ्यूचर को भी डील कर रहा है। नबी नबूवत करता है, एक नबी नबूवत करता है। नबी का काम होता है आने वाले वक्त के ताल्लुक से बिफोर टाइम वो बता दे, लेकिन यही सिर्फ काम नहीं होता। नबी का काम यह भी होता है कि वो इंसानों की हालत को उस टाइम पे उन पर जाहिर भी करता है, ठीक है। नबी का एक काम है वो फ्यूचर के ताल्लुक से बताता है, वो प्रोफेसी करता है, जो कि लफ्ज प्रोफेनी से निकला है। प्रोफेनी का मतलब ये है कि बिफोर टाइम बात करना, ठीक है। और फिर ये भी हमें जो है वो जिक्र मिलता है कि नबी जो है इंसानों को उनकी हालत के बारे में बताता है, ठीक है। सो नबी नबुवत करता है आने वाले वक्त के ताल्लुक से भी और हालत को भी बताता है। अब यहाँ पर वो उनकी हालात को, उनकी हालत को जो है वो डील कर रहा है, ठीक है। अब आने वाले वाकयात के ताल्लुक से आप दानियल की किताब पढ़ें, ठीक है, तो आपको बेस्ट एग्जांपल्स मिलेंगी, ठीक है। दानियल 7वां बाब, दानियल 11वां बाब, ये आपने लाजमी पढ़ना है अभी, ठीक है। अभी आपको मैं असाइनमेंट जो है वो सेंड कर दूंगा,
ठीक है। सो उसमें आपको नबूवती कलाम जो है वो मिल जाएगा। चले जी, दैट वाज ऑल। अब नेक्स्ट क्लास में जो है मैं इसको जो है वो लेकर आगे चलूंगा। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।